ये उसी दुश्मन का काम है कि जो आता है और वो कड़वे दाने बोकर चला जाता। लिखा है ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने उनसे कहा, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ डालो। फिर कहता है कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खीते में जमा करो। मालिक से क्या कहते हैं जाकर, मालिक तू चाहता है कि हम पहले जाकर इन कड़वे दानों को इकट्ठा करें? कहता है नहीं, इनको भरने दो, कटाई तक इनको भरने दो, और जब कटाई का वक्त आएगा तो मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा करो, फिर इनको इकट्ठा करो, इनका गट्ठा बांधो और इनको जलाने के लिए रख दो, जलाने के लिए इनका गट्ठा बांधो, और जो गेहूं है, जो दाने हैं, उनको मेरे खीते में क्या करो। यही कलाम मुकद्दस के अंदर बात लिखी है कि वो गेहूं को तो अपने खीते में जमा करेगा, लेकिन भूसी को उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने की, जहां रोना और दांतों का पीसना है। भूसी से मुराद क्या है? वो लोग जिनकी जिंदगी में कड़वाहट है, नफरत, हसद, गुस्सा, तफरीके, बिदते, जुदाइयां, लानते, सारी चीजें मौजूद हैं, वो कड़वे दाने हैं। इब्लीस आया और उनकी जिंदगी में वो कड़वे दाने बोकर चला, क्योंकि मैं भी, आप भी, हम सब का तख्लीकार एक ही है, वो आसमान का खुदा है। उसने हमें जमीन की मिट्टी से अपने हाथों से खलक किया, हमारे लथनों में जिंदगी का दम फूंका। किसका दम? खुदा का दम हमारी जिंदगी के अंदर है। खुदा ने तो खेत के अंदर यानी दुनिया के अंदर अच्छे बीज बोए थे, लेकिन इब्लीस आया और वो कड़वे दाने बोकर चला गया। खुदा इंसान से नफरत नहीं करता, खुदा उस गुनाह से नफरत करता है जो इब्लीस के सबब से वो इंसान करता है। पुलिस की जो गाड़ी है उसके ऊपर भी एक बात लिखी होती, लिखा है कि नफरत जो है वो इंसान से नहीं बल्कि जुर्म से है। यानी वो भी कानून जो पाकिस्तान का जो है उसके गाड़ी के ऊपर लिखा होता है कि नफरत जो है वो इंसान से नहीं बल्कि किससे? जुर्म से। यानी इंसान से नफरत नहीं करते बल्कि उस जुर्म से जो वो करते हैं उससे नफरत करते हैं। खुदा भी, जिसको खुदा ने खुद अपने हाथों से इंसान को बनाया, खुदा से इंसान से नफरत नहीं करता बल्कि खुदा उससे बड़ा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और खुदा चाहता है कि उसकी तौबा तक नबूवत पहुंचे। खुदा उसकी हलाकत नहीं चाहता, लेकिन खुदा अगर नफरत करता है तो उस गुनाह से जो वो इब्लीस के शिकंजे में आकर करता है, जो इब्लीस की पैरवी में आकर करता है। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि जमीन पर हम रहते हुए खुदावंद के हुक्मों की पासदारी करें, उसका डर और खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखें, और कोशिश करें कि हमारी जिंदगी में रात का वक्त ना आए, रात का वक्त ना आए। अब देखें, जब रात को हम सोते हैं तो बेखबर होकर सोते हैं, ऐसे कि नहीं? यानी खोते कोड़े बेच के ही सोते हैं, हमें कोई पता नहीं होता। लेकिन बुजुर्ग जो कहते हैं जो एक सोया हुआ शख्स है वो मरे हुए शख्स के बराबर होता है, ऐसे ही है। यानी हमारे बुजुर्गों की मिसाल है। लेकिन जो शख्स सोया आता है उसको कुछ पता नहीं होता, सारी रात वो खराटे मारता है और सुबह उठता है। लेकिन मेरे चीजों, हमने रूहानी तौर पर, किस तौर पर? रूहानी तौर पर हमने अपनी जिंदगी में अंधेरा नहीं आने देना, तारीकी को नहीं आने देना, रात के वक्त को नहीं आने देना। क्योंकि जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का मुकद्दस कलाम है, इसका मतलब हमारे अंदर रोशनी है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, अगर हम उसके पैरोकार हैं, इसका मतलब हमारी जिंदगी में रोशनी है। तो फिर ये रोशनी ही रहनी चाहिए, तारीकी का वक्त नहीं आना चाहिए, रात का वक्त नहीं आना चाहिए। वरना दुश्मन क्या करेगा? उस रात के वक्त में आएगा जब हमारे पास ना हमारी जिंदगी में रोशनी होगी, ना कलाम की रोशनी, ना खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, ना वो हमारी जिंदगी में होगा। फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, रात का वक्त आ जाएगा, गुनाह का वक्त आ जाएगा, मौत का वक्त आ जाएगा। फिर जैसे ही वो वक्त आएगा तो इब्लीस हमारी जिंदगी में आएगा और वो कड़वे दाने बोकर चला जाएगा।